हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो स्वागत है आप सभी का फिर से न्यूज़पेपर सेशन में, और जहां पर हम डिटेल्ड मैनर में करते हैं चर्चा न्यूज़ और एडिटोरियल की, और साथ ही में सीखते हैं कि ग्रामर के एप्लीकेशंस, उनके रूल्स, और मीन्स देखते हैं कि वोकेबलरी के यूसेज, उनका इस्तेमाल क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर और देखते हैं कि आज हमारी न्यूज़ क्या रहेगी, है ना। तो पहली जो न्यूज़ आ रही है फिर किसानों से रिलेटेड ही है। तो जो टूल किट वाला केस था उसमें क्या हुआ कि दिल्ली कोर्ट्स ग्रांट्स बेल टू दिशा, जो दिशा रवि थी उनको दिल्ली कोर्ट ने क्या किया, ग्रांट मीन्स बेल ग्रांट कर दी है उनको। मीन्स हाँ, एक तरह से रिहाई उनका कर दिया हुआ है ना। रिहाई तो नहीं कह सकते लेकिन सिक्योरिटी पे छोड़ा हुआ है। और जज से इज टूल किट शेयर्ड बाय एक्टिविस्ट इज़ इनॉक्वस, ये जो बड़ा ही प्यारा वर्ड है इनॉक्वस, है ना। तो इनॉक्वस का मतलब होता है हार्मलेस। तो इन्होंने बोला जो वहाँ का कोर्ट है, जो जजेस, वहाँ जजेस ने क्या बोला कि जो टूल किट था, है ना। अब टूल किट क्या था मैं फिर से बता दे रहा हूँ। टूल किट का मतलब इसमें पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन था जिसमें लिखा गया था कि कैसे प्रोटेस्ट किया जाएगा, किसको मीन्स इवन यहाँ तक भी था कि एम्बेसी वगैरह के सामने प्रोटेस्ट किया जाएगा, ये सब सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व थी। तो ये एक स्वीडिश एक्टिविस्ट हैं, मीन्स उनके साथ शेयर किया गया था। तो उसी केस में इनको डिटेन किया गया था, है ना। मीन्स अरेस्ट, नॉट डिटेन, अरेस्ट किया गया था। तो जजेस ने बोला है कि ये जो इन्होंने टूल किट शेयर की थी वो इनॉक्वस है, हार्मलेस है, उससे कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट है कि निकिता, दिशा एंड शांतनु क्वेश्चन, इनको भाई फिर से इनसे पूछा गया है कि क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए हैं कि निकिता, दिशा और शांतनु से कि क्वेश्चंस फिर से मीन्स उस किए गए। और नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है दैट इज़ वैक्सीन से जुड़ी हुई है कि वैक्सीन रोल आउट फॉर ओल्डर पीपल सून। हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक फिर से जारी किया है नोटिस की क्या होगा कि रोल आउट मतलब शुरू करेंगे क्या, वैक्सीनेशन शुरू की जाएगी, टीकाकरण शुरू होगा किसका, मीन्स ओल्डर पीपल जो है उनकी तरफ अब ध्यान जाएगा, है ना। अभी तक क्या है कि जो मीन्स डॉक्टर्स थे, जो मीन्स कोरोना वॉरियर्स थे, उनको लग रहा था, अब किसकी तरफ जा रहा है, मीन्स जो बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी तरफ जा रहा है। म्यूटेंट स्ट्रेन्स डिड नॉट कॉज रिसेंट सर्च, सही एक्सपर्ट्स ने कहा है कि जो हाल ही में बहुत तेज़ी आई है कोरोना वायरस के केसेस में, वो म्यूटेंट की वजह से नहीं है, म्यूटेंट स्ट्रेन की वजह से नहीं, जो नया कोरोना वायरस है, नया वर्जन कोरोना वायरस का आया था उसकी वजह से नहीं है। और नेक्स्ट देखते हैं, गवर्नमेंट ने ये भी सुनिश्चित कराया है कि मीन्स स्पेशली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने क्या बोला कि गवर्नमेंट टू इंश्योर हेल्थ केयर फॉर ऑल, सेज पीएम ने बोला है, प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि गवर्नमेंट क्या है सुनिश्चित करेगी हेल्थ केयर फॉर ऑल, है ना, सभी के लिए हेल्थ केयर। मीन्स क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला कि बजट में 35,000 करोड़ रुपीज़ क्या किए गए, अलोकेट किए गए हैं। और इंद्रधनुष मीन्स जो मिशन इंद्रधनुष है ना, वो मीन्स इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष मीन्स 3.0 टू फिल गैप इन इम्यूनाइजेशन। जो इम्यूनाइजेशन का मतलब टीकाकरण जो हुआ है उसमें जो गैप आ गया बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस की वजह से, टीकाकरण जो नहीं हो पाया उसका टीकाकरण फिर से चालू होगा। तो इस ध्यान रखेंगे कि मिशन जो इंटेंसिफाइड मीन्स इंद्रधनुष जो मिशन है वो किससे जुड़ा हुआ है, टीकाकरण से जुड़ा हुआ है। और नेक्स्ट जो है कि दिल्ली राइट से जुड़ा हुआ इशू है, बोला गया है कि डेलिबरेट सबवर्जन ऑफ जस्टिस इन राइट्स केसेस, है ना, कि कह रहे हैं कि डेलिबरेट का मतलब जानबूझ करके, सब वर्जन मतलब इधर उधर भटका रहे हैं क्या जस्टिस को, है ना, इन राइट्स केसेस जो दंगे हुए हैं उन केसेस में बोला गया। ये बोला किसने है, एक CPIM है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जो लीडर हैं, है ना, वृंदा करात, उन्होंने ये बोला है। नेक्स्ट अगर न्यूज़ हम देखें तो जो नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है वो जो सभी को पता है कि म्यांमार में मिलिट्री को हुआ है, तख्ता पलट हुआ है, मिलिट्री ने सबको अपना कब्जा वहाँ जमा करके रखा हुआ है और जो वहाँ के लीडर्स हैं उनको रिटेन किया है। तो मिजोरम ग्रुप सीक्स एजाइलम का मतलब शरण टाइप में होता है ना, शरण टाइप के एक अलग हाउस टाइप में बना दिया जाता है जहाँ पर लोग रहते हैं। तो मिजोरम ग्रुप सीक्स अजाइलम फॉर कोहिट, मीन्स इसको कोप नहीं को पढ़ते हैं, तो कोहिट म्यांमार विलेजर्स कह रहे हैं कि मिजोरम का एक ग्रुप है ना, वो क्या चाहता है कि परमिशन चाहता है किस बात के लिए, कि जो म्यांमार में जो तख्ता पलट से लोग प्रभावित हुए हैं उनको, विलेजर्स जो हैं उनको क्या मिले, एक मीन्स शरण स्थल मिल जाए। तो वहाँ की सरकार ने बोला वो केंद्र सरकार से बात करके बताएगी, उसको कंफर्म करेगी। नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारी वो है कि मिनिस्ट्री डिसोन्स
काउ साइंस एग्जामिनेशन, जो काउ साइंस एग्जामिनेशन है इसको उसने डिसोन किया है। मतलब क्या कि उसने आधिकारिक रूप नहीं दिया है ना। और एक इसको राष्ट्रीय जो कामधेनु आयोग है उसके जो साइंस वगैरह है उसको क्या किया, जैसे कि इन्होंने बोला कि जो काऊ का मिल्क होता है उसमें जो मिले हैं किसके मीन्स साक्ष्य मिले हैं, किसके साक्ष्य मिले हैं, गोल्ड के। और जो डंग वगैरह है रेडियो एक्टिव मीन्स एक्शन को रोकने में प्रभावी है। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो साइंस थी उसके ऊपर डिसोन किया। डिसोन करने का मतलब उसने अपने हक में नहीं लिया, कहने का मतलब उसको एक राइट नहीं, एक ऑफिशियल फॉर्म नहीं दिया, रूप नहीं दिया। नेक्स्ट अगर देखें तो जो नेपाल में क्या होता, नेपाल में जो के पी शर्मा ओली हैं है ना, उन्होंने क्या किया था कि जो वहाँ का पार्लियामेंट था उसको डिसॉल्व कर दिया था, उसको ब्रेक कर दिया था। कहने का मतलब है कि सरकार भंग कर दी थी, तो उन्हीं को झटका लगा कि ब्लो, वही ब्लो का मतलब यहाँ पर झटका है। टू पीएम ओली एज नेपाल सुप्रीम कोर्ट रीइंस्टेट्स लोअर हाउस, है ना, कि झटका किस लिए लगा पीएम ओली को कि एज जैसा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ का नेपाल का, उसने रीइंस्टेट्स का मतलब फिर से क्या कर देना, प्रभावी कर देना, रिस्टोर कर देना लोअर हाउस को फिर से उसने क्या कर दिया, मीन्स रिस्टोर कर दिया इस वजह से। तो ये तो हमारी थी आज के न्यूज़। और मीन्स चलिए हम थोड़ा सा कॉलम्स में देख लेते हैं उसकी तरफ, उसके बाद हमारा एज यूजुअल एडिटोरियल की तरफ हम चलेंगे, है ना। तो बोला क्या गया है कि हमने अभी 2 दिन पहले न्यूज़ देखी थी कि सीबीआई क्विजेस तृणमूल एमपी अभिषेक बनर्जीज 5 इन लो कोल थेफ्ट केस। कोल थेफ्ट मतलब कोयला चोरी के केस में सीबीआई ने क्या क्विजेस का मतलब पूछताछ की है ना, किससे, जो तृणमूल कांग्रेस अभिषेक बनर्जी उनकी वाइफ से। तो मीन्स ये ममता दीदी हैं उनके रिलेटिव हैं ये। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल क्लियर्स प्रपोजल वर्थ 13,700 करोड़, मतलब कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है, एक्विजिशन का मतलब क्या है, अधिग्रहण, है ना। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल उसने क्लियर किया है एक प्रस्ताव जो था कितने का, है ना, कि 13,700 करोड़ का जो प्रस्ताव था उसको क्लियर कर दिया, साफ साफ कर दिया, मतलब कि उसको क्लैरिफिकेशन मिल गया है ना। नेक्स्ट अगर न्यूज़ देखें ऑस्ट्रेलिया से जो जुड़ी हुई, कल हमने डिस्कस भी किया हुआ था अपने डिस्कशन में, एडिटोरियल में डिस्कस किया था। तो फेसबुक टू रिस्टोर ऑस्ट्रेलिया न्यूज़ पे मीडिया कंपनीज, और उसने बोला है कि मीन्स फेसबुक रिस्टोर करे, चीज़ें पुरानी जैसी करे, और पे करेगा किसको, मीडिया कंपनीज़ को। और जो नेक्स्ट हमारी है कि मीन्स न्यूज़ आ रही है किससे, खेल जगत से। खेल जगत में क्या बोला है कि इंडिया इंग्लैंड डे नाइट टेस्ट एट अहमदाबाद फ्रॉम टुडे, आज से क्या स्टार्ट होगा कि मीन्स अहमदाबाद में टेस्ट स्टार्ट होगा, और कैसा रहेगा, डे नाइट का रहेगा इंडिया और इंग्लैंड के बीच। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। नाउ वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट मीन्स फेज, दैट इज़ एडिटोरियल डिस्कशन, है ना। तो जो हमारा एडिटोरियल डिस्कशन है वो म्यांमार के ऊपर है। म्यांमार में जो मिलिट्री कू है, मिलिट्री मतलब तख्ता जो पलट हुआ है, तख्ता पलट का मतलब है कि मिलिट्री ने क्या कर लिया, वहाँ पर अपना जो कब्जा जमाया है, उसके ऊपर हमारा आज की चर्चा रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बोला गया कि आफ्टर द कू, है ना, आफ्टर द कू, कूप नहीं है, इसको कू पढ़ेंगे। कू का मतलब ये फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है कि जो वर्तमान में जो सरकार हो उसके खिलाफ जाना और उसको क्या कर देना, चेंज कर देना, बदल देना, और अपना ऊपर आधिपत्य जमा लेना, है ना। तो बोला क्या गया कि आफ्टर द कू द म्यांमार मिलिट्री मस्ट मूव फास्ट टू एंड द पॉलिटिकल क्राइसिस दैट इज़ ऑफ इट्स ओन मेकिंग। तो राइटर कह रहा है कि द म्यांमार मिलिट्री है ना, उसको मस्ट का मतलब ज़रूर, मूव फास्ट मतलब तेज़ी से मूव करना चाहिए, किस की तरफ मूव करना चाहिए, टू एंड ख़त्म करे पॉलिटिकल क्राइसिस, जो राजनीतिक संकट है। राजनीतिक संकट क्यों है, क्योंकि वहाँ पर क्या लगा हुआ है कि 1 फरवरी को हुआ क्या था, जब हमारे यहाँ बजट पेश हुआ था, तो उसी दिन क्या हुआ था कि वहाँ की जो मिलिट्री है उसने क्या किया, तख्ता पलट किया था। वहाँ की जो मीन्स आंग सांग सूची जो वहाँ की जो लीडर थी एनएलडी की, उनको क्या डिटेन कर दिया था, मतलब उनको रोक दिया था। और मीन्स क्योंकि हाल ही में वहाँ पर चुनाव हुए थे, तो उसी को लेकर के, है ना, कि पावर मीन्स हंगरनेस को लेकर ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो राइटर कह रहा है कि जो मिलिट्री है म्यांमार की, उसको बहुत तेज़ी लानी चाहिए, किसमें कि ख़त्म करे पॉलिटिकल जो क्राइसिस है ना, दैट इज़ ऑफ इट्स ओन। इट्स किसके लिए आया, मिलिट्री के लिए आया, कि दैट इज़ ऑफ इट्स ओन मेकिंग, जो उसने खुद से ही सब तख्ता पलट का सिचुएशन बनाई है, इसको खुद से वो ख़त्म करेगा, है ना, ये उन्होंने बोला। नेक्स्ट देखते हैं, मीन्स आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो बोला गया 3 वीक्स आफ्टर दे टुक, है ना, कंट्रोल ऑफ म्यांमार बाय टॉपलिंग इट्स डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो यहाँ तक जो है ये फ्रेज़ पूरा इस्तेमाल किया गया, है ना। बता रहे हैं कि 3 वीक्स आफ्टर, 3 सप्ताह बाद, यानी कि वर्तमान स्थिति को जो बता रहे हैं, दे टुक कंट्रोल ऑफ म्यांमार
बाय टॉपलिंग इट्स डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, है ना, कि 3 हफ्ते बाद, किसके 3 हफ्ते बाद, जब 3 हफ्ते बाद जब वहाँ के मिलिट्री ने क्या किया, कंट्रोल ले लिया अपने हाथ में, है ना। और कैसे कंट्रोल लिया, बाय टॉपलिंग। टॉपलिंग का मतलब कि वहाँ टॉपली मीन्स एक बड़ा अच्छा ही वर्ड है जिसका मतलब होता है कि रिमूव फ्रॉम पावर, है ना, कि क्या करना है, तो उसने टॉपलिंग करके पावर से हटा दिया किसको, वहाँ के जो इट्स डेमोक्रेटिकली, जो प्रजातांत्रिक रूप से इलेक्ट हुए थे गवर्नमेंट, उसके जो लीडर्स थे उनको हटा करके, है ना, अपने हाथ में कंट्रोल है। उसके 3 हफ्ते हो गए, उसके 3 हफ्ते बाद क्या है, द कंट्रीज जनरल्स आर स्ट्रगलिंग। जो वर्तमान में क्या है, वहाँ के जो कंट्रीज़ के जनरल्स हैं, कहने का मतलब जो मिलिट्री के हेड हैं, वो क्या स्ट्रगल कर रहे हैं, परेशान है किस बात को लेकर, टू रिटेन देयर ग्रिप, कि वो अपनी ग्रिप है जो मजबूती है ना, पकड़ है किसके ऊपर, पावर में, है ना, कि मीन्स उसको मजबूती को मीन्स अपने हाथ में रखना चाहते, पावर को अपने हाथ में रखना चाहते, इन द फेस ऑफ गवर्निंग प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट, है ना। इन द फेस ऑफ मतलब इन द फेस ऑफ क्या हो रहा है कि ग्रोइंग, इन द फेस ऑफ ग्रोइंग, ग्रोइंग का मतलब बढ़ती हुई जो प्रो डेमोक्रेटिक का मतलब ये जो पीक, प्रो के बाद अगर डैश लगाओ तो इसका मतलब उसी वर्ड के साथ क्या, समर्थन में। तो प्रो डेमोक्रेसी जो प्रोटेस्ट चल रहा है कि यहाँ पर लोग सड़कों पर तो उतर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसी मिलिट्री के खिलाफ। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वहाँ पर क्या हो, कि फिर से प्रजातंत्र आए। तो उसी को लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, तो जनरल्स वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि अपनी वहाँ पर ग्रिप, अपनी यहाँ पर मीन्स पकड़ नहीं बना पा रहे हैं, है ना, उसमें मीन्स संघर्ष कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बोला गया कि द मिलिट्री जो बता रहे हैं, अब उसी के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, कॉमा लगा हुआ है। द मिलिट्री विच हैड शेयर्ड पावर विद आंग सान सूची, है ना, सूची पढ़ा जाएगा, आंग सान सूची। कह रहे हैं कि जो मिलिट्री है जिसने कि पावर शेयर किया था किसके साथ, आंग सान सूची के साथ। आंग सान सूची कौन है, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, ये वहाँ की पार्टी है, उनके साथ फॉर 5 ईयर्स, 5 सालों के लिए। अब यहाँ तक है ना कि ये हमारा क्या, सिर्फ और सिर्फ क्या एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी यहाँ तक, है ना। और अब अगर आपको पढ़ना है तो आप यहाँ से इसको कनेक्ट कर सकते हो। कैसे कनेक्ट करेंगे, मैं दिखाता हूँ ना। जैसे द मिलिट्री ऑर्केस्ट्रेटेड का मतलब प्लान किया, क्या, द कू, है ना, कू का मतलब तख्ता पलट, ऑन February 1, है ना, 1 फरवरी को। तो देखो बीच में सिर्फ इन्फॉर्मेशन थी, मिलिट्री के बारे में जानकारी दी गई थी। तो कह रहे हैं द मिलिट्री ऑर्केस्ट्रेटेड, मिलिट्री ने प्लान किया कू, तख्ता पलट, कब, 1 फरवरी को। कैसे किया, आवर्स बिफोर, कुछ ही घंटों पहले, जब पहले कंट्रीज़ न्यूली इलेक्टेड पार्लियामेंट, है ना, कि जो कंट्री का देश था म्यांमार, उसकी जो नई एकदम इलेक्ट हुई चुनाव हुआ था किसका, पार्लियामेंट का, है ना, उसको लेकर, इन विच, जिसमें कि एनएलडी हैड अ ह्यूज मेजोरिटी, जिसमें एनएलडी क्या था, ह्यूज मेजोरिटी था, है ना, मीन्स ह्यूज मेजोरिटी। और उसके बाद में क्या बोला गया, वॉज सेट, अब देखो फिर से यहाँ से, है ना, वॉज सेट टू कन्वीन, जो कि सेट थी क्या, मीन्स जो एनएलडी बता रहे हैं, एनएलडी के बारे में उन्होंने बताया, वॉज सेट टू कन्वीन, कि वो संबोधित करने वाली थी, है ना। तभी क्या कर दिया गया, तख्ता पलट हो गया वहाँ पर, है ना, ये सिचुएशन ख़राब हो गया। मैं एक थोड़ा सा जानकारी बता दूँ कि म्यांमार में क्या है कि जैसे हम लोगों का है कि 2 हाउस हैं, लोअर हाउस और अपर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, वैसे वहाँ पर भी हैं। तो वहाँ पर जैसे हमारे यहाँ इलेक्ट होकर के जाते हैं और कुछ मनोनीत होकर जाते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या है कि म्यांमार में कि आप देखेंगे कि आपको क्या मिलेगा कि वहाँ के जो हाउसेस हैं उसमें लगभग 30% जो सीट्स हैं वो रिजर्व रहती हैं किसके लिए, आर्मी के लिए। मतलब आर्मी के आदमी मेन है वहाँ पर, रिप्रेजेंटेटिव है, उनको जाना तय होता है ना वो। और कैसे रहेंगे, परमानेंट रहेंगे। बाकी के जो लीडर चुने जाएंगे वो 5 साल के लिए रहेंगे, लेकिन जो मिलिट्री के वहाँ ऐसा उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ है कि मिलिट्री ने कि जो भी वहाँ के मिलिट्री के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे वो परमानेंट रहेंगे। तो इस वजह से वहाँ से मिलिट्री को हटाना आसान नहीं है। तो मिलिट्री विच हैज़ कंट्रोल्ड म्यांमार थ्रू डायरेक्ट रूल फॉर ऑलमोस्ट 50 ईयर्स सिंस इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन इन 1948, है ना। कह रहे हैं कि मिलिट्री ने, जिसने कि क्या किया, रूल किया है, कंट्रोल किया है किसको, म्यांमार को। और कैसे, डायरेक्ट रूल किया, ऐसे वैसे नहीं, डायरेक्ट इन्होंने क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि इनडायरेक्ट रूप में देखेंगे, जैसे हमारा पाकिस्तान है, तो हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, तो
पाकिस्तान है ना, तो उसने वहाँ पर क्या है, मिलिट्री रूल करती है लेकिन इनडायरेक्ट रूप में करती है। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं तो प्राइम मिनिस्टर को सजेस्ट किया जाता है जो क्या करना, जो आर्मी चाहेगी वही करेगी। लेकिन वहाँ पर म्यांमार में क्या हुआ है कि म्यांमार में है ना, इसको म्यांमार में जो आर्मी है उसने कंट्रोल किया, डायरेक्ट रूल किया कितने 50 सालों तक। कब से? सिंस फ्रॉम द ब्रिटेन, है ना, इंडिपेंडेंस, जब स्वतंत्रता उनको मिली 1948 में, तब से, है ना। और अब बता रहे हैं कि हैज़, यहाँ से देखेंगे, है ना, मिलिट्री, अब मिलिट्री के बाद यहाँ से आप मीनिंग निकालेंगे। मिलिट्री हैज़ नॉट डिप्लॉयड द फैमिलियर रिप्रेसिव, वर्तमान में क्या है, मिलिट्री ने फिर से क्या कर दिया है, डिप्लॉय कर दिया है, तैनात कर दिया है फैमिलियर, परिचित सा, रिप्रेसिव का मतलब दमनकारी टैक्टिक्स जो हैं, टू क्वेल अपोजिशन। क्वेल का मतलब क्या है कि क्या करना, कि दमन करना, एंड करना किसको, अपोजिशन का, टू द लेटेस्ट को, है ना, लेटेस्ट को के थ्रू, है ना, का मतलब कि वर्तमान में तख्ता पलट करके कि जो अपोजिशन उसके खिलाफ है, मतलब एनएलडी जो पार्टी उसका उसको दबाए रखने के लिए क्या वहाँ पर मीन्स अपनी पावर फिर से ले ली अपने हाथ में, बागडोर अपने हाथ में फिर से ले लिए। और बता रहे हैं कि इट हैज़ डिटेन्ड मिस सूची, है ना, कह रहे डिटेन करके रखा हुआ है। अरेस्ट में एकदम आप सामने उनको हथकड़ी लगा कर लेके जाते हो। और जो दूसरा है डिटेन होता है, डिटेन्ड में क्या होता है, डिटेन्ड में, है ना, कि भाई उनको क्या रोक दिया जाता है, जहाँ पर आप हैं वहीं पर आपको रोक दिया जाएगा, एक तरह से नज़रबंद कर दिया जाएगा। इट हैज़ डिटेन्ड मिस सूकी प्रेसिडेंट, अब सॉरी सूची कौन है, प्रेसिडेंट विन, और प्रेसिडेंट विन को भी, विन मियांत है ना, उनको भी किया, और सेवरल अदर एनएलडीज मीन्स एनएलडी के जो लीडर हैं, टॉप लीडर्स हैं, उनको भी किया हुआ है ना, क्या किया है, सस्पेंडेड, है ना, डिटेन किया है और सस्पेंडेड द, मतलब ये जो लीडर्स हैं उनको सस्पेंड की, सॉरी लीडर्स को क्या किया, डिटेन करके रखा है, और सस्पेंडेड इंटरनेट को सस्पेंड किया, ब्लॉक किया है सोशल नेटवर्क्स को, और चेतावनी दी है किसको, पब्लिक ऑफ रिपरकशंस, है ना, कि मतलब रिपरकशंस, पब्लिक ऑफ रिपरकशंस का मतलब, रिपरकशंस का मतलब होता है कि परिणाम जो निकलेंगे, रिएक्शन जो आएगा किसका, पब्लिक का, उसको, इफ़ दे ज्वाइन प्रोटेस्ट, है ना, और उनको चेतावनी दी गई कि अगर उन्होंने मीन्स ज्वाइन किया किसको, प्रोटेस्ट को, तो क्या होगा कि उनको मीन्स कार्रवाई उनके पर की जाएगी। ये बोला गया कि पब्लिक का रिस्पॉन्स जो आएगा, है ना। बट क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं बट प्रोटेस्ट हैव ओनली ग्रोन बाय द डे, है ना, कह रहे हैं कि अंततः, लेकिन अगर अंत में देखें यही हुआ है कि जो प्रोटेस्ट हैं, जो विरोध प्रदर्शन है, वो बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बोला गया है, ऑन संडे टू आर्म्ड प्रोटेस्टर्स, सॉरी अनआर्म्ड, है ना, ऑन संडे, सॉरी ऑन सैटरडे टू अनआर्म्ड प्रोटेस्टर्स वर किल्ड बाय सिक्योरिटी फोर्सेस इन, ठीक है, मैंडाले, है ना, मैंडाले मतलब कि वहाँ जगह है, तो वहाँ पर क्या है कि मैंडाले जो है वहाँ पर 2 अनआर्म्ड प्रोटेस्टर्स थे, उनको मारा गया, किसके द्वारा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको मार दिया, है ना। तो ये प्रॉब्लम, इवन पुलिस वायलेंस मीन्स, यहाँ तक कि पुलिस वायलेंस है उसने किया, डिप्लॉयड ऑफ सिक्योरिटी पर्सोनल, है ना, कि जो सुरक्षा वाले जो कर्मचारी थे उनको लगाया गया, इंक्लूडिंग स्नाइपर्स को रखा गया अक्रॉस द मेन सिटीज़, मीन्स पूरे मेन सिटी में, एंड मीन्स मतलब स्नाइपर्स वगैरह को वहाँ पर रखा गया। और इसने किया क्या है, अक्रॉस द मेन सिटीज़ डिड नॉट स्टॉप मिलियंस फ्रॉम ज्वाइनिंग अ जनरल स्ट्राइक ऑन मंडे, है ना, कह रहे मंडे को जो जनरल स्ट्राइक होनी थी, प्रदर्शन होना था, उसको मीन्स लोगों को ज्वाइन करने से नहीं रोक पाए वो, मतलब कि स्नाइपर वगैरह पुलिस और इन सबको लगाने के बावजूद भी। दे डिमांड दे का मतलब लोगों ने डिमांड किया क्या, जनरल्स से क्या, फ्री, देखो यहाँ पर मेन वर्ब है और मीन्स फ्री ये भी वर्ब है, लेकिन ये फ्री जो आई है तो हम दूसरी जब वर्ब लेके आते हैं तो या तो हम जेरेंट में लेके आएंगे या फिर उसको इन्फिनेटिव में लेके आएंगे। तो यहाँ पर इन्फिनेटिव है, और इन्फिनेटिव कैसा, बेयर इन्फिनेटिव है। हाल ही में मैंने वीडियो एक नॉन फाइनाइट वर्ब की अपलोड की थी, है ना, तो उसमें मैंने डिस्कस भी किया हुआ था। तो फ्री देखो यहाँ पर वही बताया कि आप पढ़े रहते हैं तो एप्लीकेशंस आपको पता चलने लगते हैं। तो दे डिमांड जनरल्स, वो चाहते थे कि जनरल्स को क्या करें, फ्री करें। जनरल से क्या चाहते थे, फ्री करें क्या, डिटेन इलेक्टेड लीडर्स, जो मीन्स एक तरह से गिरफ्तार लीडर हैं, और रिस्टोर डेमोक्रेसी, और प्रजातंत्र को क्या करें, रिस्टोर करें, पहले जैसी स्थिति वहाँ पर करें। पहले जैसी स्थिति का मतलब कि मीन्स जो इलेक्टेड लीडर चला रहे थे वही चलाएं। नेक्स्ट बता रहे हैं कि
म्यांमार्स मिलिट्री हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट एनिमीज ऑफ डेमोक्रेसी। कह रहे हैं कि मिलिट्री जो है कहाँ की, म्यांमार की, हैज़ बीन, रही है, वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट एनिमीज ऑफ डेमोक्रेसी। वन ऑफ के बाद जब भी आता है नाउन आएगा, प्लूरल फॉर्म में आएगा, तो वन ऑफ के बाद देखो वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट एनिमीज़ आया ना, एनिमीज़ ये है तो प्लूरल में आया हुआ। कह रहे हैं कि जो म्यांमार है वहाँ म्यांमार की जो मिलिट्री है वो रही है हमेशा से कि मीन्स एक क्या सबसे बड़ा विरोधी रही है, शत्रु रही किसका, डेमोक्रेसी की रही है ना। मीन्स बहुत सारे शत्रुओं में वो एक रही है। एंड इन द पास्ट में क्या हुआ है, मीन्स भूतकाल में क्या हुआ है, मीन्स चैलेंजेस टू इट्स पावर्स वर मेट विद ब्रूटल क्रैकडाउन्स। मतलब कि जो चैलेंजेस टू इट्स पावर्स है ना, कि कह रहे कि जो पावर्स मतलब कि जो दोनों के बीच में झड़प हुई वहाँ के, और मीन्स जो गवर्नमेंट के जो लीडर्स थे उनके बीच और लोगों के बीच जो हुई है, तो वो क्या हुआ कि वर्मेट उनको पूरा गया, किससे पूरा किया गया, विद ब्रूटल क्रैकडाउन्स है ना। ब्रूटल का मतलब कि मतलब निर्दयतापूर्वक, जो क्रैकडाउन का मतलब कि एक तरह कानूनी कार्रवाई करके, मतलब उनको डिटेन करके, मार करके, है ना। क्योंकि सभी जानते हैं कि म्यांमार में जो रोहिंग्या वाला इशू था लगभग 10 लाख की संख्या में थे और 3 से 4 बचे हुए हैं, है ना। 3 से 4 लाख बचे, बाकी कहाँ गए, सभी को मारा गया है ना। तो यहाँ पर वो हैं स्टिल, फिर भी वर्तमान में क्या है, जनता। देखो ये हिंदी वर्ड इन्होंने इस्तेमाल किया, इंग्लिश में हिंदी वर्ड इस्तेमाल किया, जनता, यानी कि पीपल हैज़ कॉन्टिन्यू टू फेस पॉपुलर रेजिस्टेंस, है ना। कि वर्तमान में भी क्या, जनता हैज़ कॉन्टिन्यूड, लगातार वो फेस कर रही है क्या, पॉपुलर रेजिस्टेंस, है ना। कि पॉपुलर रेजिस्टेंस का मतलब टू फेस पॉपुलर रेजिस्टेंस, कि उनको फेस करना पड़ रहा है, कि मीन्स लगातार इसका प्रतिरोध का, किसके द्वारा, आर्मी के द्वारा, है ना। नेक्स्ट देखिए, द क्रैकडाउन का मतलब जो कानूनी कार्रवाई ऑन द प्रोटेस्ट ऑफ अगस्त 8, 1988 डिड नॉट प्रिवेंट द सैफ्रॉन रेवोल्यूशन ऑफ 2007। कह रहे हैं कि मीन्स 1988 में क्या हुआ था कि वहाँ पर मिलिट्री ने पूरी तरह से पूरा अपना कब्जा जमा लिया था। तो वही कह रहे क्रैकडाउन ऑन प्रोटेस्ट ऑफ अगस्त 8, मतलब अगस्त 8, 1998 में क्या हुआ था कि वहाँ की मिलिट्री ने क्या कहते हैं, कानूनी कार्रवाई की थी, ठीक है, जिसने कि वो कानूनी कार्रवाई तो कर ली लेकिन रोक नहीं पाई, क्या, डिड नॉट प्रिवेंट द सैफ्रॉन रेवोल्यूशन ऑफ 2007। तो मीन्स सैफ्रॉन जो रेवोल्यूशन वहाँ की थी उसको रोक नहीं पाई। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर मिलिट्री आई, मिलिट्री ने क्या किया, सबको मीन्स अपने कब्जे में सब कुछ ले लिया, तो प्रोटेस्ट होने नहीं दिया। तो जब सब कुछ उसके कब्जे में था तो प्रोटेस्ट कैसे हुआ, है ना, तो रेवोल्यूशन कैसे हो सकता है। तो कह रहे हैं कि उन्होंने कब्जा तो जमा लिया था लेकिन रेवोल्यूशन को रोक नहीं पाए 2007 वाली। और वो हुआ था किसके द्वारा था, प्रोटेस्ट लेड बाय बुद्धिस्ट मंक्स का मतलब जैसे हमारे यहाँ प्रीस्ट होते हैं वैसे मीन्स बुद्ध जो हमारा रिलीजन है, बुद्धिज़्म है ना, बौद्ध धर्म है, उसमें मंक्स होते हैं। तो मंक्स का जो प्रोटेस्ट था उसको रोक नहीं पाए वो लोग, है ना। करे हैं मीन्स थॉन शेव द लीडर ऑफ द कंट्री, उस समय के जो लीडर थे, देन उन्होंने बोला, देन लीडर मतलब तब के, उस समय के लीडर मीन्स लीडर ऑफ द कंट्री सप्रेस्ड देम, है ना, सप्रेस तो कर दिया, है ना, कि मतलब उनको जो वहाँ की मिलिट्री थी उसको सप्रेस तो किया, बट हैड टू ऑफर, उनको ऑफर करना पड़ा क्या, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन 2008 एज ए कॉम्प्रोमाइज़, है ना, कि एक नया क्या करना पड़ा, ऑफर करना पड़ा, है ना, कि मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन संविधान 2008 में, जिसमें कि कॉम्प्रोमाइज़ था, एक समझौता था। समझौता यही था, क्या था कि समझौता क्या था बता रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन वॉज जस्ट वेट अब समझौता क्या था, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द बेसिस ऑफ पार्शियल ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी इन 2015। मतलब समझौता इस बात को लेकर हुआ था, मतलब कि वहाँ के जो लीडर थे थेन, है ना, थेन, उन्होंने सप्रेस तो कर दिया आर्मी को, लेकिन आर्मी जनरल्स को, लेकिन एक समझौता किया गया कि, है ना, कि पार्शियल ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी, मतलब पार्शियल का मतलब आंशिक रूप से, ट्रांजिशन का मतलब हस्तांतरित करना किसको, डेमोक्रेसी को, इन 2015, है ना, व्हेन द NLD केम टू पावर, है ना। कह रहे हैं कि मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑन द बेसिस ऑफ द पार्शियल ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी इन 2015 व्हेन द NLD केम टू पावर। NLD जब पावर में आई, सरकार में आई, है ना, तो उसमें एक आंशिक रूप से डेमोक्रेसी थी, मतलब पूरी तरह से नहीं थी, आंशिक रूप से कैसे कि कुछ मिलिट्री के भी वहाँ पर लोग रहेंगे और वहाँ पर मीन्स चुनाव भी होंगे, तो क्या हुआ, आंशिक रूप से, पूरी तरह से नहीं। जैसे कि इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। नेक्स्ट देखते हैं
बोला कि बट इवन द एक्सपेरिमेंट वुड नॉट लॉस्ट मोर देन 5 years, मतलब कह रहे जो एक्सपेरिमेंट प्रयोग किया गया था कि आर्मी भी रहेगी और आंशिक डेमोक्रेसी प्रजातंत्र भी रहेगा, लेकिन वो 5 साल से ज़्यादा नहीं चला एक्सपेरिमेंट जो किया गया था। थैंक्स टू पावर हंग्री जनरल्स ऑफ, ठीक है, तादमादेव कह रहे हैं कि तादमादेव जो वहाँ के मीन्स लीडर थे, हंग्री जनरल्स ऑफ तादमादेव मीन्स तादमादेव क्या है वहाँ की जो आर्मी का ऑफिशियल नेम है ना, कि थैंक्स टू द पावर हंग्री जनरल्स ऑफ तादमादेव, है ना, बट दे वर रॉन्ग टू एक्सपेक्ट द म्यांमारीज पीपल, है ना, कि मतलब वो गलत थे किस बात को लेकर कि मीन्स कि वो आशा कर रहे थे कि हु एक्सपीरियंट एटलीस्ट लिमिटेड लिबर्टीज़, जिन्होंने अनुभव किया था कि लिमिटेड लिबर्टीज़ मतलब निश्चित एक मीन्स एक लिमिटेड स्वतंत्रता उन्होंने अनुभव की थी, डेमोक्रेसी फॉर 5 years आफ्टर डिसीड ऑफ द रिप्रेसिव डिक्टेटरशिप, है ना, कि आफ्टर रिसीट का मतलब कम हो जाना, क्या रिप्रेसिव जो दमन कर रही डिक्टेटरशिप थी, तानाशाही थी, वो टू अलाउ देम टू कंसोलिडेट पावर्स ईजली, है ना, कि उनको अलाउ करने के लिए क्या कि पावर को मजबूत कर सके, है ना, ये उन्होंने बोला। और नेक्स्ट बोला गया द प्रोटेस्टर्स हैव कॉल्ड फॉर, कि प्रोटेस्टर्स ने किसकी डिमांड करे, कॉल फॉर का मतलब डिमांड करना, कि कॉल फॉर किसको डिमांड करें कि डिसओबीडियंस मतलब असहयोग, वो सहयोग नहीं करेंगे, जैसे इंडिया में मीन्स असहयोग आंदोलन चला था सिविल डिसओबीडियंस, वैसे यहाँ पर भी चला है सिविल डिसओबीडियंस, मतलब वो काम नहीं करेंगे, है ना, असहयोग करेंगे, स्टॉपेज ऑफ वर्क काम नहीं करेंगे, सिट इन क्या ये वर्ड यूज़ किया जाता है, आप स्ट्राइक पर बैठ जाएँ और जब तक आपकी डिमांड पूरी ना की जाए ना हटे, है ना, तो सिट इन्स एंड मास डेमोन्स्ट्रेशंस, और मास डेमोन्स्ट्रेशंस का मतलब कि भारी संख्या में लोग वहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं उसको लेकर के। और बोला गया था स्ट्राइक हैज़ ऑलरेडी बैंकिंग सिस्टम, की जो स्ट्राइक है जो मीन्स प्रदर्शन चल रहा है उसने मीन्स पहले से ही क्या कर दिया है, पैरालाइज कर दिया है, कमज़ोर कर दिया है किसको, है ना, बैंकिंग सिस्टम को एट अ टाइम, और उस समय व्हेन द इकोनॉमी मीन्स अर्थव्यवस्था को पैरालाइज कर दिया है, कब, व्हेन हिट हार्ड बाय कोविड-19, है ना, जब कोविड-19 से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है उस समय ये सारी चीज़ें हो रही, स्ट्रगलिंग टू स्टैंड ऑन इट्स फीट्स, मतलब अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रही, कहने का मतलब कि बहुत ही उसकी नाजुक हालात है इसकी बैंकिंग सिस्टम की, तो बहुत सारा नुकसान, क्योंकि हमारा जो पैसे से काम चलता है, पैसा किसके हाथ में होता है, बैंकिंग, तो बैंकिंग सिस्टम ही वहाँ का गड़बड़ हो गया। मिलिट्री इज ऑल्सो फेसिंग इंटरनेशनल सैंक्शंस, मतलब मिलिट्री वहाँ जो है वर्तमान में क्या फेस कर रही है, मीन्स क्या बोल सकते हैं, मीन्स इंटरनेशनल सैंक्शंस का प्रतिबंध उनके ऊपर लगे हैं, और कंडेमनेशन का मतलब उनको तिरस्कार किया जा रहा है, उनकी भर्त्सना की जा रही है ना, उनकी आलोचना हो रही है। द कमांडर इन चीफ एंड द कूस मेन आर्किटेक्ट फ्रॉम द क्राइसिस ही हैज़ पुट हिमसेल्फ इन, कह रहे हैं कि जो कमांडर इन चीफ है वहाँ के कौन है ना, देर इज़ नो ईजी वे, मतलब रास्ता आसान नहीं हुआ, यहाँ से छूट गया, फिर से देख लेते हैं, देर इज़ नो ईजी वे, कह रहे हैं रास्ता आसान नहीं है, किसके लिए आसान नहीं है, किसके लिए, जनरल जो मिन होंग है ना, लैंग है ना, उनके लिए आसान नहीं हुआ, जो कि कमांडर चीफ है कहाँ के, कू के, उन्होंने ही ये सब किया है, दिस क्राइसिस है, ही हैज़ पुट हिमसेल्फ इन, है ना, खुद से ही ये सब क्राइसिस संकट लेकर के आए हैं भाई साहब, है ना। नेक्स्ट अगर देखें द मेन आगे बता रहे हैं द जनरल्स शुड हैव रियलाइज़, कह रहे हैं शुड रियलाइज़, कह रहे हैं जनरल को रियलाइज़ करना चाहिए कि क्या सजेशन दे रहा है राइटर, ईयर्स ऑफ रिप्रेशन की जो सालों का दमन रहा है, हैव नॉट किल्ड म्यांमार्स एस्पिरेशन फॉर डेमोक्रेसी, मतलब सालों तक आपने उनका दमन तो किया है, लेकिन एस्पिरेशंस का मतलब इच्छाएं जो है म्यांमार की, वो आप किसके लिए, डेमोक्रेसी के लिए जो इच्छाएं हैं उसकी आप उनका दमन नहीं कर सकते, कितना भी कुछ कर ले, है ना। दे शुड नॉट रिपीट 1988 और 2007, कह रहे हैं कि उनको रिपीट नहीं करना चाहिए कि 1988 में जो हुआ था और 2007 में जो उन्होंने पावर हाथ में अपने ली थी उसको रिपीट नहीं करना चाहिए। दे शुड स्टैंड डाउन, उनको नीचे मतलब कि मीन्स पावर से हट जाना चाहिए। रेस्पेक्ट द इलेक्शन रिजल्ट्स को क्या करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। रिलीज द लीडर्स को रिलीज़ कर देना चाहिए। एंड हैंड पावर बैक टू इलेक्टेड गवर्नमेंट, और पावर किसके हाथ में देंगे, जो इलेक्टेड वहाँ की सरकार है उसको, क्योंकि इन्होंने वहाँ के जो लीडर्स वगैरह हैं, टॉप लीडर्स, उनको क्या करके बंदी बना करके रखा हुआ है ना। तो ये तो थी मीन्स राइटर ने एक तरह से हिदायत दी है किसको, म्यांमार को, कि अगर आप नहीं करोगे तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी, ये इंटरनेशनल इशू हो जाएगा। इंटरनेशनल इशू हमेशा से रहा ही है। बाकी के जो मीन्स क्या करेंगे, मीन्स चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, कि जैसे वहाँ के अगर लीडर की बात करें, कमांडर इन चीफ की, उनकी चाइना से बड़ी अच्छी बनती है, चाइना से, है ना। तो बाकी के जो कंट्रीज हैं उन्होंने मीन्स वहाँ के जो लीडर, वहाँ के कमांडर इन चीफ हैं, मीन उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया हुआ है
कि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, मीन्स आने जाने कोई कंट्री में वो जा नहीं सकते सिर्फ चाइना के अलावा। चाइना ने कुछ ही समय पहले उनको बोला था कि आप मेरे भाई हैं। कहने का मतलब है कि चाइना क्यों बोल रहा है, क्योंकि चाइना को पता है कि उसने वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है। अगर वहाँ के कमांडर इन चीफ को अपने साथ में नहीं लेगा तो उसका पैसा डूब जाएगा। इंडिया ने भी कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि इंडिया ने हाल ही में कई सारे अपने वहाँ पर सबमरीन बेचे हैं, तो उसको पता है कि फ्यूचर में वहाँ की सरकार ना रहे लेकिन मिलिट्री ज़रूर रहेगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं कि मीन्स जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उनको मेंटेन करके रखना होता है ना। तो ये तो आज हमने डिस्कस किया इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर के, मीन्स मिलिट्री को वहाँ पर कैसे हुआ, कैसे तख्ता पलट हुआ, उन सब चीज़ों को लेकर और क्या करना चाहिए राइटर ने सजेशंस दिए हैं। तो ये तो आज का हमारा मीन्स एडिटोरियल मीन्स, और मिलते हैं नेक्स्ट डे, है ना, नए सेशन के साथ। तब तक के लिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट डे। बाय बाय, टेक केयर।